पटना में नीट छात्रा का मामला गरमाते जा रहा है और नीट छात्रा के मामले पर बात विवाद हो रहे हैं। इस पर सत्ता पक्ष पर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और कई लोगों का नाम निकलकर सामने आने लगा है। देखिए, एक तरफ जहां कल पप्पू यादव इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन में है, लगातार सम्राट चौधरी से ये अपील कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द मामले की कार्रवाई शुरू करें, मतलब कार्रवाई तो जल्दी जल्दी काम करें, डीएनए टेस्ट कराएं। तो ऐसे में अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक 18 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। आज पूरे देश जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन पटना की सड़कों पर इस लड़की के लिए इंसाफ की मांग गूंज रही है। इस मामले में पिछले 24 घंटे में जो खुलासे हुए, उन्होंने बिहार पुलिस की शुरुआती सुसाइड स्टोरी की धज्जियां उड़ा दी। जो भी बिहार पुलिस ने शुरू में कहा था वो धज्जियां उड़ गई उस बातें की। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की रिपोर्ट में इस केस को एक ऐसा मोड़ पर ला दिया जिसने प्रशासन से लेकर सरकार तक कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। आप देखिए तो सरकार और प्रशासन दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर गुमनाम चेहरा कौन है जिस पर बिहार पुलिस की शक की सुई घूम गई है। क्या बिहार पुलिस के बस में यह जांच करना है? राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर पुलिस मुख्यालय में झंडा फहराने के बाद कहा है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में आरोपियों पर माला नहीं मिट्टी चढ़ेगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यह बोलकर अपराधियों को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल आखिर कब तक? सोमवार यानी कि आज 26 जनवरी को एफएसएल ने जांच के लिए 5 लोगों के सैंपल लिए हैं। जी हां, 5 लोगों के सैंपल। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसमें माता पिता और भाई के साथ मृतक छात्रा के दोनों मामा का सैंपल भी लिया गया है। सबों के सैंपल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया गया। इस दौरान एसआईटी की टीम भी मौजूद थी। अब मृतिका के डीएनए से इस सैंपल को जो है वो मिलाया जाएगा। इसके बाद उन लोगों के सैंपल लिए जाएंगे जिन पर एसआईटी को शक है। फिलहाल एफएसएल ने छात्रा के बायोलॉजिकल रिपोर्ट बिहार पुलिस को सौंप दी है। इधर परिजनों का क्या कहना है? तो परिजनों का साफ कहना है कि गर्ल्स हॉस्टल में ही गंदा काम हुआ, यानी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ही जो भी हुआ है वो हुआ। अब शक के घेरे में कौन कौन है? ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि नीट छात्रा के साथ जो भी हुआ, एफएसएल की रिपोर्ट में जो रिजल्ट निकल कर आया, यानी कि उसमें यह साबित हुआ कि कहीं ना कहीं छात्रा के साथ गंदा काम हुआ है। तो आखिर मिलने के बाद गुमनाम चेहरा वो पुलिस की रडार पर आ गया है। कौन है वो चेहरा जिसने सिस्टम को बस में करके रखा है, जिसके कारण पुलिस ने अपना शुरुआती बयान बदला? इस केस की सबसे चौंकाने वाली और घिनौनी हकीकत तब सामने आई जब एफएसएल ने रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मृतिका के कपड़ों में जो है वो अंडरगारमेंट्स पर कहीं ना कहीं सीमेन के निशान मिले हैं। यह रिपोर्ट उन आरोपों को पुख्ता करती है जो पीड़िता के माता पिता पहले दिन से लगा रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल ने तो अपना बयान ही बदल दिया था। उनकी बेटी के साथ गलत काम हुआ और यौन उत्पीड़न हुआ, लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल ने अपना बयान बदला। पुलिस अभी तक किसी एक नाम पर मुहर नहीं लगा पाई है, लेकिन जांच का दायरा अब डीएनए प्रोफाइलिंग पर टिक गया है। एसआईटी अब गिरफ्तार मुख्य आरोपी और हॉस्टल मालिक मनीष रंजन सहित उन सभी संदिग्ध के डीएनए सैंपल लेने वाली है जो छात्र के संपर्क में थे। इसमें हॉस्टल में काम करने वाले सभी मेल कर्मचारी भी शामिल हैं। इसमें हॉस्टल के कर्मचारी, कुछ करीबी परिचित और वो लोग शामिल हैं जिन्होंने छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। एफएसएल अब इस स्पर्म के डीएनए का मिलान इन संदिग्धों के डीएनए से करेगी, जिससे उसे असली दरिंदे का चेहरा बेनकाब होगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला अब निकल के सामने आया है कि आखिर इस मामले में सच कब तक सामने आएगा या फिर ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन साथ साथ पुलिस पर भी जो है वो पुलिस की भी धज्जियां उड़ी है, क्योंकि उनके शुरुआती बयान में पुलिस ने कई बातों को बदल कर रख दिया था। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।